आज हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं प्रिसीजन वायर इंडिया लिमिटेड के बारे में। जानेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी किस इंडस्ट्रीज को सर्व करती है, कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को गो थ्रू करेंगे, लाइक कंपनी की सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, प्लस कंपनी के बैलेंस शीट को देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को कवर करेंगे, कंपनी के कैश फ्लो को देखेंगे एंड कंपनी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इनसाइट्स को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। जानेंगे कंपनी का टोटल एड्रेसेबल साइज मार्केट कितना बड़ा हो सकता है, कंपनी किस सेगमेंट से कितना रेवेन्यू जनरेट करती है एंड किस सेगमेंट की कितनी ग्रोथ फ्यूचर में हो सकती है। ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं प्रिसीजन वायर इंडिया लिमिटेड के बारे में। पहले इजी लैंग्वेज में समझते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी करती क्या है। तो प्रिसीजन वायर से हमें समझ में आ रहा है कि वायर से सिंपल सी बात है, इलेक्ट्रिकल से जुड़ी हुई काम करती है। तो इलेक्ट्रिकल में क्या करती है, वायर बनाती है। अब वायर बहुत टाइप के होते हैं, तो ये कंपनी कौन से वायर बनाते हैं ये जान लेते हैं पहले। तो यहाँ पे मेंशन है इनेबल्ड राउंड एंड रेक्टेंगुलर कॉपर वायर्स बनाती है, कॉन्टिन्यूअसली ट्रांसपोज कंडक्टर्स बनाती है जो कि हमारे एचवीडीसी ट्रांसफॉर्मर्स में यूज होते हैं, पेपर माइका नोमेक्स इंसुलेटेड कॉपर कंडक्टर्स बनाती है। तो मतलब कंपनी कहना चाह रही है वो वायर एंड कंडक्टर्स बनाती है इक्विपमेंट्स के लिए। चलिए कंपनी के वेबसाइट में चल के देखते हैं, कंप्लीटली पढ़ते हैं कि ये सारे जो वायर्स बनाती है, वाइंडिंग वायर्स, ये कहाँ कहाँ यूज होते हैं। तो अगर हम लोग कंपनी की वेबसाइट में देखें तो यहाँ पे आवर प्रोडक्ट में कंपनी ने मेंशन कर रखा है जो राउंड वाइंडिंग वायर्स है वो कहाँ यूज होता है, वो यूज होता है इलेक्ट्रिकल मशीन्स लाइक मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, हाउस होल्ड अप्लायंसेस जो हमारे मिक्सी होते हैं, ये सारी चीजें, ऑटो इलेक्ट्रिकल्स, रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिजरेज में जो वायर्स यूज होते हैं उनके लिए ये लोग वायर्स बनाते हैं। इनेबल्ड रेक्टेंगुलर वाइंडिंग वायर्स कहाँ यूज होती है, तो ये यूज होते हैं रेक्टेंगुलर कॉपर वायर यूज होते हैं यहाँ पे आपके मीडियम वोल्टेज एंड मशीन में मोटर, जनरेटर एंड ट्रांसफॉर्मर्स में ये यूज होते हैं। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं ये लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए जो बनाते हैं वो रेक्टेंगुलर वाइंडिंग वायर्स बनाते हैं जो कि मोटर, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर्स में यूज आता है। कॉन्टिन्यूअसली ट्रांसपोज कंडक्टर्स कहाँ यूज होते हैं वो हम जानते हैं, एचवीडीसी जो पावरफुल ट्रांसफॉर्मर होते हैं जस्ट लाइक पावर ट्रांसफॉर्मर, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर, तो वहां पे ये सारे कंडक्टर्स यूज होते हैं। देख लेते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन कर रखा है। तो कंपनी ने मेंशन किया है कॉन्टिन्यूअस ट्रांसपोज कंडक्टर आर यूज्ड इन लार्जर ट्रांसफॉर्मर, फर्नेस ट्रांसफॉर्मर, ट्रैक्शन लोकोमोटिव ट्रांसफॉर्मर जो कि अपना रेलवे के लिए यूज होता है, तो ये कंपनी मेंशन कर रही है। पेपर इंसुलेटेड कंडक्टर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने मेंशन कर रखा है ऑयल फील्ड पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर में, ड्राई टाइप ट्रांसफॉर्मर में, हाई टेंशन मोटर एंड जनरेटर्स में यूज होता है। एंड अगर समरसेबल वाइंडिंग वायर्स, बेसिकली नाम से क्लियर है, समरसेबल्स में ये यूज होता है। अब देखते हैं कंपनी ने और अपने बारे में क्या क्या चीजें मेंशन कर रखी है। तो कंपनी कह रही है 48,000 48,000 की मैट्रिक पर टन कैपेसिटी है कंपनी की प्रोडक्शन की, जो कि ये वायर प्रोडक्ट लाइक कंपनी का बिजनेस क्या, बेसिकली ये लोग कॉपर, इट्स अ कमोडिटी, ठीक है, कॉपर कमोडिटी है, तो कॉपर खरीदते हैं, उसको वो लोग प्रिसाइजली वायर में कन्वर्ट करते हैं, कंपनी का ये बिजनेस है। और जो कॉपर का जो रेट होता है उसी के हिसाब से कंपनी की जो वायरिंग की जो रेट होती है वो फ्लक्चुएशन आती रहती है। तो कंपनी का बिजनेस एक्चुअल में टोटल डिपेंडेंट होता है प्रोडक्शन कैपेसिटी पे, ठीक है, कि कितना प्रोडक्ट बना रहे हैं, क्योंकि जितना भी अगर कॉपर का प्राइस इन्फ्लेट हुआ, मतलब कॉपर का प्राइस बढ़ा, तो वो डायरेक्ट पास ऑन कर देती है जो आगे आने वाली कंपनीज है, जिनको जो कस्टमर है उनको, जिनको ये खरीदना है वायर एंड वाइंडिंग वायर्स या ट्रांसपोज कंडक्टर। तो कंपनी को रॉ मटेरियल का इंपैक्ट नहीं पड़ता है, बट हाँ कंपनी का जो डिलीवरी होती है, जो बीच में प्राइस हाइक्स होते हैं, अप एंड डाउन होते हैं, तो उसमें इन्वेंट्री का थोड़ा बहुत कंपनी का कंसर्न रहता है। तो कंपनी का जब भी अगर यहाँ पे बात की जाती है प्रॉफिटेबिलिटी और इन सारे चीजों में, तो कंपनी का हमेशा आप याद रखना, कंपनी का सबसे ज्यादा बिजनेस आता है वॉल्यूम डिपेंडेंट होता है। तो 48,000 मैट्रिक पर टन ईयर प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये कंपनी की। अगर कंट्री की बात करें जाए तो 25 कंट्रीज में इनकी प्रेजेंस है ग्लोबली, 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर में कंपनी बता रही है। और देखते हैं कंपनी ने अपने बारे में क्या मेंशन किया है। ये कॉर्पोरेट ऑफिस के कुछ कंपनी के इमेजेस है, कंपनी वो दिखा रही है। तो चलिए हम लोग अब स्क्रीनर पे चलते हैं, कंपनी को थोड़ा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ने अपने बारे में और क्या क्या चीजें मेंशन की है। तो कंपनी ने यहाँ पे मेंशन किया है प्रोफाइल बिजनेस में कि हमने ये ऑलरेडी कवर कर रखा है कि प्रिसीजन वायर इज द लीडिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड कॉपर वाइंडिंग मार्केट इन इंडिया। मतलब कि प्रिसीजन वायर होगी, आपकी विद्या वायर होगी एंड राम रतन वायर, ये तीन ही कंपनी है जो इस टाइप के वायर्स बनाती है। ट्रांसपोज कंडक्टर्स की बात करें तो हम केएसएस इंटरनेशनल है जो कि एचवीडीसी ट्रांसफॉर्मर के लिए ट्रांसपोज कंडक्टर्स बनाता है। और देखते हैं कंपनी ने क्या क्या चीजें मेंशन किया है। मेजर प्रोडक्ट में कंपनी ने मेंशन किया है राउंड वाइंडिंग वायर्स जो बनाती है मोटर, जनरेटर, हाउस अप्लायंसेस, ट्रांसफॉर्मर्स के लिए बनाती है, हमने कवर किया। ट्रांसपोज कंडक्टर्स जो हमारे ट्रांसफॉर्मर्स के लिए, जो हैवी ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं उनके लिए बनाते हैं। क्लाइंटेल की कंपनी बात कर रही है तो कंपनी कैटर द ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड ग्लोबली, मतलब कि इंडिया के भी अंदर जो इनके कस्टमर है एंड ग्लोबली भी कस्टमर है। ओईएम की बात करें तो ओईएम कौन कौन से हो सकते हैं, आपके हिताची हो गया क्योंकि वो मोटर्स जनरेटर्स बनाते हैं, आपके ट्रांसफार्मर के लिए अटलांटा इलेक्ट्रिकल हो जाएगा, आपका ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर हो जाएगा, ये सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, तो इनको ये अपने प्रोडक्ट्स देते हैं। मतलब जो ये इनका इन्फ्यूज करके जो नॉर्मल कॉपर को वायर में कन्वर्ट करके बना के ये ओईएम को प्रोवाइड कराते हैं। अब देखते हैं कंपनी ने यहाँ क्या क्या मेंशन कर रखा है। तो कंपनी ने मेंशन कर रखा है चेन्नई, नोएडा टू द सर्विस इट्स क्लाइंट, सम ऑफ द मेजर क्लाइंट आर सीजी पावर जो हमने अभी बात की थी, इंडस्ट्रियल सोल्यूशन में लुकास, सेट, टीवीएस, हैवी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए मिस्टर वो, ये सारे कंपनी के क्लाइंट हैं। जोग्राफिकल स्प्लिट्स की बात करें तो कंपनी कह रही है टोटल एक्सपोर्ट
ऑलमोस्ट 17 कंट्रीज में है, जिसमें 90% बिजनेस कंपनी का डोमेस्टिक आता है, एक्सपोर्ट से कंपनी का 10% बिजनेस आता है। तो मेजर अभी भी बिजनेस कंपनी डोमेस्टिकली ही करती है। और यहाँ पे अगर डोमेस्टिक से बिजनेस आ रहा है तो आप ये सोचना है कि जब कॉपर की प्राइस इन्फ्लेट होगी तो कॉपर बेसिकली सारी चीजें डॉलर्स में ही होती है, तो हमारा रुपया वीक हो रहा है डॉलर के कंपैरिजन में, तो हमें उसका भी एक मार्जिन इंपैक्ट रहता है। बट कंपनी की खासियत ये है कि जो भी कस्टमर है, लाइक हिताची, एबीबी, जो भी सीजी पावर कस्टमर हो गए, कंपनी उनको डायरेक्ट पास ऑन कर देगी, क्योंकि कंपनी ये जो कॉपर्स के प्राइस बीच में हाइक्स होते हैं, ठीक है, ये कंपनी का बिजनेस कुछ ऐसे काम करता है। अगर हम समझे तो सपोज अगर कंपनी के पास सीजी पावर से ऑर्डर आता है कि उनको एक 100 ट्रांसफार्मर के लिए कॉपर वाइंडिंग वायर चाहिए, ट्रांसपोज कंडक्टर चाहिए, तो कंपनी के पास जिस दिन ऑर्डर आएगा कंपनी उस दिन का कॉपर रेट देखेगी, उसी दिन वो कॉपर पूरा ऑर्डर बुक डाल देगी एंड वो जो रेट में खरीद लेगी उसी रेट में कंपनी को देगी। तो इससे क्या होता है कि कॉपर का जो प्राइस इन्फ्लेट होता है उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता और सामने वाला जो कस्टमर है उसके पास भी पास ऑन हो जाता है। तो ये कंपनी का, इसीलिए ये लोग के मार्जिन कम रहते हैं, क्योंकि जस्ट ये लोग कॉपर्स को एक स्पेशलिटी वायर में कन्वर्ट करते हैं, तो जो स्पेशलिटी कन्वर्जन होता है उसके ये लोग चार्जेस लेते हैं अपने, बाकी सारे चार्जेस पास ऑन हो जाता है। और बात करते हैं कंपनी का, तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात करें तो कंपनी ने ऑलरेडी बताया इनके 4 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है। ये ऑर्डर बुक कंपनी पुरानी है, तो नई अगर ऑर्डर बुक इनसाइट में हमें मिलेगी तो हम देखेंगे। अब हम आते हैं कंपनी के फाइनेंशियल पैरामीटर पे, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखते हैं। अगर कंपनी की मार्केट कैप की बात की जाए तो कंपनी की ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ की मार्केट कैप है, मतलब एक कंपनी स्मॉल कैप है। कंपनी का जो पी चल रहा है वो 53 का चल रहा है, इंडस्ट्रीज पी चल रहा है वो 16 का चल रहा है। अब इंडस्ट्रीज पी से कंपनी का पी महंगा चल रहा है, रीजन उसके पीछे क्या है, तो रीजन की पहले हम लोग बात करते हैं। तो कंपनी क्या बनाती है, ट्रांसपोज कंडक्टर्स बनाती है एंड इलेक्ट्रिकल्स वायर्स बनाती है, जो ईवी मोटर्स में भी यूज होते हैं, जो ईवी ट्रैक्शन मोटर्स है उसमें भी यूज होते हैं। तो अब देखते हैं कंपनी का ये जो ट्रांसफार्मर के लिए जो कंडक्टर बनाती है इटसेल्फ कितना बड़ा मार्केट हो सकता है। अगर आपने पुरानी वीडियो देखी होगी तो मैंने ये पीपीटी आप लोगों से शेयर की है, तो इसमें हमें मालूम है कि ट्रांसफार्मर का जो कैपेक्स में जो 9 लाख करोड़ का कैपेक्स होने वाला है, उसमें ट्रांसफार्मर में 1,35,000 करोड़ इन्वेस्ट होने वाले हैं। हम लोग अभी सिर्फ ट्रांसफार्मर सेक्शन की बात कर रहे हैं। कंपनी बहुत सारे अलग अलग वर्टिकल्स में काम करती है, लाइक ईवीज में काम करती है, ऑटोमोटिव सेक्टर में काम करती है, कंपनी होम अप्लायंसेस में काम करती है, तो उसकी डिमांड अलग है, वो भी 8 से 10-12% से ग्रो कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर में हम लोग स्पेसिफिक बात करें कि 1,35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। तो जो कॉपर वायर्स आएंगी, जो कंडक्टर्स आएंगे, और ट्रांसफार्मर में सब स्टेशन में भी बहुत सारे डिवाइसेज होते हैं जहां पे ये सारे कंडक्टर्स यूज होते हैं। इवन जो हमारे जनरेशन है, जनरेशन की अलग इन्वेस्टमेंट है, जो वहां पे आपकी जो टर्बाइंस लगती है, उनके अंदर की जो मोटर्स रहती हैं उसको भी यही बनाती है कंपनी। तो 1,35,000 करोड़ में कुछ नहीं तो 8 से 10% यहीं से कंपनी को मार्केट शेयर मिल जाएगा, प्लस जनरेशन से भी मिल जाएगा। मतलब जनरेशन टू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हर बिजनेस लाइन में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते रहेगी। प्लस ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में डिमांड रहेगी, ईवी मोटर्स में कंपनी की डिमांड आएगी, प्लस होम अप्लायंसेस लाइक फ्रिज, रेफ्रिजरेशन, इनकी भी डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी। एसी में कॉपर वायर्स यूज होते हैं, आपने देखा होगा वाइंडिंग वायर्स, तो वहां पे भी कंपनी की डिमांड आएगी। तो मतलब जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है वो सेगमेंट इटसेल्फ बहुत बड़ी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है, तो ये कंपनी को आगे आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा। दैट्स वाई कंपनी का पी जो चल रहा है अभी इतना एक्सपेंसिव हमें दिख रहा है। और बात करते हैं कंपनी की और क्या क्या चीजें मेंशन करके, कंपनी का आरओसी बहुत शानदार है, हमें 20 के ऊपर चाहिए रहता है, कंपनी का 32 का चल रहा है। आरओई कंपनी का 22 का चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। आरओसी आरओई का मतलब हमने पहले भी समझा है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, कंपनी के जो इक्विटी कैपिटल है, अगर मैं आपको एक सेकंड में दिखाऊं कि आरओसी आरओई हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको समझना है तो समझ लीजिए कंपनी का ये प्रॉफिट है, जो नेट प्रॉफिट है 155 करोड़ का, एंड कंपनी का जो इक्विटी है ये, एंड रिजर्व एंड डेट, इन तीनों के कंपैरिजन में कंपनी ने 155 करोड़ का जो प्रॉफिट कमाया है वो कंपनी का आरओसी परसेंटेज बताता है कि कितने परसेंट से कमाया है। आरओई की बात करें, रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 18 करोड़ प्लस 754 करोड़ जो रिजर्व है, मतलब इक्विटी प्लस रिजर्व पे कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया है वो आरओई बताता है। तो आप होप आपको आरओसी आरओई समझ में आ गया होगा कि किसे कहते हैं। तो कंपनी का आरओसी ऑलमोस्ट हमारा 32 के पास है, आरओई कंपनी का 22 के पास है। कंपनी सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 21% से कंपनी ने 3 ईयर में सेल्स ग्रोथ बढ़ा है, जो कि 20 के ऊपर है, ये भी बहुत शानदार चल रहा है। एंड प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ की बात करें तो 38% से लास्ट 3 ईयर से कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है। तो मतलब कंपनी ने जो सेल्स ग्रोथ है उसने प्रॉफिट ग्रोथ को बीट किया है, तो मतलब यहाँ पे कंपनी ने अपने मार्जिन को इंप्रूव किया है, नहीं तो डेट अगर पुराना होगा तो उसको रिड्यूस किया होगा। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन करंट 5.47 का चल रहा है, जो कि ये अच्छा है, क्योंकि कंपनी सिर्फ स्पेशलाइज प्रोडक्ट बनाने का बिजनेस करती है, तो मतलब कॉपर तो एक रॉ मटेरियल है, कॉमोडिटी है, तो उसे यूज करती है, तो इसीलिए कंपनी का मार्जिन जो रहेगा वो हमेशा आपको स्लो और कम ही दिखेगा, क्योंकि ये वॉल्यूम बेस्ड बिजनेस है, ये कोई प्रिसीजन बेस्ड बिजनेस नहीं है। ये सिर्फ वॉल्यूम, जितना ज्यादा वॉल्यूम बेचेंगे उतना ज्यादा इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, और देखते हैं कंपनी ने पैग रेशियो 1.4 का चल रहा है, मतलब कंपनी का जो करंट प्राइस मूवमेंट है वो कंपनी के जो ग्रोथ है उसके कंपैरिजन में ज्यादा है, इसीलिए पैग रेशियो हमें एक्सपेंसिव दिख रहा है।
और देखते हैं कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू है 215 की, कंपनी 508 पे चल रही है, तो अपने इंट्रिंसिक वैल्यू से जस्ट डबल चल रही है, तो कंपनी एज ए इंट्रिंसिक वैल्यू भी एक्सपेंसिव चल रही है। एक्सपेंसिव चलने का मतलब ये नहीं होता कि स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा, एक्सपेंसिव का मतलब ये भी होता है कि कंपनी उस चीज को उतना मार्केट वैल्यू दे रहा है क्योंकि आगे आने वाले टाइम में उसकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है। ठीक है, तो कभी भी अगर कोई चीज एक्सपेंसिव है इसका मतलब वो नहीं है कि उसको नहीं लेना है, उसको हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि वो एक्सपेंसिव क्यों है, आगे आने वाले टाइम में क्या अपॉर्चुनिटी ऐसी आ रही है उस कंपनी के लिए कि वो इतना ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है वैल्यूएशन पे। ठीक है, और देखते हैं कंपनी के बारे में कि और कंपनी ने क्या क्या चीजें अपने बारे में मेंशन किया है। तो क्वार्टरली रिजल्ट देखे कंपनी का, तो अगर हम लोग क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो 1116 करोड़ का कंपनी का लास्ट ईयर का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ के 1780 करोड़ के पास पहुंच गया। तो ऑलमोस्ट 59% का रेवेन्यू में कंपनी का ईयर ऑन ईयर जंप था, जो कि लास्ट टाइम में भी कंपनी का 67% रहा था। अगर मार्च क्वार्टर से बात करें तो कंपनी ऑलमोस्ट 50% से अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है, तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है लास्ट 2 क्वार्टर से। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट था अब 27 करोड़ से कंपनी ने प्रॉफिट बढ़ा के 46 करोड़ किया, ऑलमोस्ट 71% का जम था कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में भी। तो इससे हमें ये क्लियर कट समझ में आता है जो पावर डिमांड है, जो ईवी की जो डिमांड इंडिया में बढ़ रही है बहुत तेजी से, एंड अप्लायंसेस भी लोग खरीद रहे हैं क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से कंपनी को उतनी डिमांड भी मिल रही है। क्योंकि कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी एंड सेल्स दोनों में ग्रोथ किया है, तो ये दोनों फैक्टर कंपनी के लिए पॉजिटिव है। कंपनी के प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट की बात करें तो कंपनी 2020 में कंपनी नियर अबाउट 1500 करोड़ का बिजनेस करती थी, आज के टाइम में वो 6000 करोड़ का बिजनेस करती है। कंपनी में 6 साल में अपने बिजनेस को 4 गुना से ग्रो किया है। एंड अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 2020 में कंपनी का 32 करोड़ का प्रॉफिट था, आज के टाइम में कंपनी का प्रॉफिट नियर अबाउट 175 करोड़ का है। तो आप समझ सकते हो 6 गुना कंपनी ने प्रॉफिटेबिलिटी को ग्रो किया अपने। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो पहले 4 का था, आज के टाइम में वो 5 का होते हुए दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 4-5 के ही आसपास चलता है हमेशा। कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी के पास इक्विटी कैपिटल 18 करोड़ की है, रिजर्व कंपनी के पास 750 करोड़ के आसपास है, एंड 300 करोड़ के आसपास कंपनी के पास बोरिंग है, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो हमारा 1 के अंदर है, तो मैनेजेबल है। कंपनी के कैश फ्लो की बात करते हैं तो कंपनी का नेट कैश फ्लो 76 करोड़ का पॉजिटिव है, फ्री कैश फ्लो में -7 करोड़ है। इट मींस कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही होगी, फिक्स एसेट परचेज कर रही होगी, तो उसके लिए कंपनी ने ये अपना कैश फ्लो यूज किया होगा। देखते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे -294 करोड़ का नेट फिक्स एसेट परचेस शो कर रहा है, तो मतलब कैपेसिटी एक्सपेंशन में जो मशीनरी खरीदते हैं तो उसका इन्होंने यहाँ पे यूज के शो कर रखा है। रेशियो की बात करें तो कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो 15 डेज का हो गया, 25 डेज से बहुत ही अच्छी बात है। एंड जो वर्किंग डे कैपिटल है वो 26 से घट के 11 दिन का हो गया है। दैट्स वाई कंपनी अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इतने अच्छे तरीके से ग्रो कर पा रही है। आरओसी की बात करें 25 से बढ़ के 33 का हो चुका है, क्योंकि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आरओसी कंपनी की इंक्रीज होते हुए दिखेगी। कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स को कवर करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी की बात करें तो ये 2025 का डेटा था कि 49,000, हमने अभी देख लिया था कंपनी की वेबसाइट पे कितना है। अगर हम लोग एवरेज सेल्स रियलाइजेशन की बात करें, हम देखते हैं कि अगर नया डेटा आया है तो नया डेटा अभी अपडेट नहीं हुआ है, तो यहाँ पे ये सारी चीजें मेंशन नहीं है। एक्सपोर्ट की बात करें तो एक्सपोर्ट कंपनी का 12% का आसपास है कंपनी का रेवेन्यू का। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपनी की 89% की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है कंपनी की। अगर 49,000 का अगर एनुअल कैपेसिटी अगर हम माने तो कंपनी ऑलमोस्ट नियर टू फुल 90% फुल कैपेसिटी के साथ चल रही है। और देखते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें हमें समझ में आएगा कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट चल रहे हैं यहाँ पे, तो वो चीज हम मॉनिटर करेंगे। जो प्रमोटर है उसके पास नियर अबाउट 56.6% की होल्डिंग है। जो एफ है उसके पास 2.47% की होल्डिंग है, जो कि लास्ट अगर हम लोग 2 साल में देखें तो ना के बराबर थी, वहां से 2.5% की एफ ने होल्डिंग बढ़ाई है, और लास्ट क्वार्टर में मैक्सिमम होल्डिंग इंक्रीज हुई है। अगर हम लोग देखें कौन से एफ है तो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस में अभी भी कोई भी होल्डिंग नहीं है डीआईएस के पास, एंड रिटेल इन्वेस्टर के पास ऑलमोस्ट 40% की होल्डिंग है। अगर हम लोग इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं तो हमें ये जानना जरूरी होगा कंपनी के जो बिजनेस वर्टिकल है, लाइक ट्रांसफार्मर कैपेसिटी जो एक्सपेंशन चल रहा है, जो पावर ट्रांसफार्मर में डिमांड आ रही है वो ह्यूज है। आगे आने वाले टाइम में ऑलमोस्ट 1,32 से 1,35,000 करोड़ का ट्रांसफार्मर में इटसेल्फ इन्वेस्टमेंट होने वाला है। उसमें जो सबस्टेशन में इन्वेस्टमेंट होने वाला है उसमें नियर अबाउट आप कह सकते हो 3 लाख करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। जो जनरेशन है उसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू ही अलग है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी हमारे जनरेटर, अल्टरनेटर एंड आप समझ सकते हो ये जो वाइंडिंग मोटर्स होती है उनके लिए कंपनी वायर्स बनाती है। तो ईवी की डिमांड है तो ट्रैक्शन मोटर से डिमांड आई कंपनी को, क्योंकि ये ट्रैक्शन मोटर के लिए वायर्स बनाती है। और आप जानते हो ईवी की कितनी बड़ी डिमांड आगे फ्यूचर में। ट्रांसफार्मर में कंपनी अपने रेक्टेंगुलर जो वायर्स रहती है प्लस ट्रांसपोज कंडक्टर्स बनाती है, इनकी इटसेल्फ ह्यूज डिमांड है। जनरेटर के लिए कंपनी वायर बनाती है जो कि जनरेशन में काम आता है। तो कंपनी एक पूरे पावर साइकिल को कवर कर रही है। तो आगे और कंपनी इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज
में है जो कि प्रिसीजन वाइंडिंग वायर्स जो बनाती है। ये आपके पास टोटल 4 कंपनीज हैं इस सेक्टर में, लाइक प्रिसीजन वायर आप कह सकते हो, राम रतन वायर कह सकते हो जो पुराने स्टेब्लिश है, विद्या वायर्स है जो चौथे नंबर पर, एक हमारे पास केएसएच इंटरनेशनल है जो कि ट्रांसपोज कंडक्टर मेनली बनाता है, उसके लिए हाई सर्टिफिकेशन लगता है, तो वो केएसएच उसमें आता है। तो फ्यूचर ब्राइट है कंपनी का। अब देखेंगे कंपनी के जो जैसे वर्किंग डे कैपिटल कंपनी ने इंप्रूव किया, कैश कन्वर्जन साइकिल इंप्रूव किया, तो आगे आने वाले टाइम में कंपनी ये बहुत अच्छा यहां से भी परफॉर्म कर सकती है। बट हाँ, कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू, बाय बाय।